ऑपरेशन सिंदूर। आइए जानते हैं आधी रात को लिए गए इस बदले की पूरी कहानी। 7 मई 2025। सोचिए, सरहद के उस पार अपने ठिकानों में बेखबर सो रहे आतंकियों के लिए ये उनकी जिंदगी की आखिरी रात होने वाली थी। उन्हें जरा भी अंदाजा नहीं था कि भारत का बदला आधी रात को दस्तक देने वाला है। रात के ठीक 1:05 पर पहला धमाका होता है पीओके के मुजफ्फराबाद में, और फिर एक के बाद एक सियालकोट, मुरीद के और बहावलपुर के आतंकी ठिकाने एक साथ दहल उठते हैं। और बस सिर्फ 25 मिनट के अंदर रात 1:30 बजे तक खेल खत्म, ऑपरेशन पूरा हो चुका था। तो इस ऑपरेशन का कोड नेम था ऑपरेशन सिंदूर। और हाँ, ये कोई छोटा मोटा ऑपरेशन नहीं था। इसे भारत का अब तक का सबसे सटीक, सबसे घातक और सबसे असरदार काउंटर टेरर स्ट्राइक माना गया। 2016 की सर्जिकल स्ट्राइक, 2019 की बालाकोट एयर स्ट्राइक, ये ऑपरेशन उन सबसे कहीं ज्यादा बड़ा था। लेकिन सवाल तो ये उठता है कि आखिर इतना बड़ा, इतना विनाशकारी बदला लेने की नौबत आई ही क्यों? मतलब ऐसा क्या हो गया था कि भारत को इस हद तक जाना पड़ा? इस बदले की आग वो जली थी पहलगाम की खूबसूरत शांत वादियों में, जहां पर इंसानियत बुरी तरह हारी थी। ये वो हमला था जिसने पूरे देश के सब्र का बांध ही तोड़ दिया। तारीख थी 22 अप्रैल 2025 और जगह थी पहलगाम की बैसरन वैली। लोग इसे मिनी स्विट्जरलैंड भी कहते हैं। आप सोचिए, टूरिस्ट, परिवार, बच्चे सब हंस खेल रहे थे, और तभी अचानक देवदार के जंगलों से आतंकी निकले और उस खूबसूरत दिन को एक खौफनाक नरसंहार में बदल दिया। आतंकियों का मकसद साफ था। एक टूरिस्ट पर बंदूक तान कर वो चिल्लाया, बता दो हिंदू है या मुसलमान। और बस इसी सवाल के साथ उस घाटी में खून की होली शुरू हो गई। आतंकियों ने चुन चुन कर हिंदुओं को निशाना बनाया। एक नेवी अफसर जिसकी नई नई शादी हुई थी, उसे मार दिया। एक पिता को उसके 3 साल के बेटे और बीवी के ठीक सामने गोलियों से भून दिया गया। लोगों से जबरदस्ती कलमा पढ़वाया गया। जो नहीं पढ़ पाए उन्हें मौत के घाट उतार दिया। लेकिन इसी हैवानियत के बीच एक उम्मीद की किरण भी थी। आदिल हुसैन, एक लोकल मुस्लिम, जिसने एक हिंदू टूरिस्ट को बचाने में अपनी जान दे दी, ये साबित करते हुए कि इंसानियत किसी भी मजहब से बड़ी होती है। जब एक बेबस विधवा ने रोते हुए कहा, मुझे भी मार दो, तो एक आतंकी ने पता है क्या जवाब दिया? वो हंसा और बोला, जा, तुझे नहीं मारते, मोदी को जाकर बता देना। मतलब ये सिर्फ कत्ल नहीं था, ये एक खुला क्रूर पैगाम था। कुल 26 बेगुनाह लोग, 26 जिंदगियां जो उस दिन हमेशा के लिए खत्म हो गई। मजहब के नाम पर हुई इस हैवानियत ने सच कहूं तो पूरे देश को हिला कर रख दिया था। इस हमले के बाद भारत चुप नहीं बैठा। सिर्फ निंदा या बयानबाजी नहीं हुई, बल्कि एक बहुत ही सोची समझी एक दोहरी रणनीति तैयार की गई। और इस रणनीति का सबसे पहला और अहम हिस्सा था दुश्मन को धोखा देना। तो ये स्ट्रैटेजी थी दो तरफा। एक तरफ दुनिया के सामने डिप्लोमेसी का खेल, पाकिस्तान को हर मंच पर अलग थलग करना, उस पर दबाव बनाना, और दूसरी तरफ पर्दे के पीछे पूरी तरह से गुप्त एक बड़े मिलिट्री ऑपरेशन की तैयारी, जिसकी किसी को कानो कान खबर ना हो। तो दुनिया को दिखाने के लिए भारत ने एक के बाद एक कड़े कदम उठाए। सिंधु जल संधि सस्पेंड कर दी गई, अटारी बॉर्डर बंद, वीजा कैंसिल, पाकिस्तानी कलाकारों, मीडिया पर बैन, यहाँ तक कि OTT प्लेटफॉर्म से भी पाकिस्तानी कंटेंट हटा दिया गया। लेकिन असली खेल तो कहीं और ही चल रहा था। भारत ने ऐलान किया कि 6 मई को एक बहुत बड़ी मिलिट्री ड्रिल होगी, 1971 के बाद से अब तक की सबसे बड़ी। अब हुआ वही जिसकी उम्मीद थी। पाकिस्तानी सेना पूरी तरह से हाई अलर्ट पर आ गई। उनका सारा ध्यान, सारी नजरें बस इन ड्रिल्स पर थीं। और बस इसी धुएं के पर्दे का फायदा उठाकर भारत ने चुपचाप अपने असली ऑपरेशन को फाइनल टच दिया, जिसका नाम था ऑपरेशन सिंदूर। तो चलिए अब सीधा चलते हैं उस रात की कहानी पर। देखते हैं कि आखिर ऑपरेशन सिंदूर को प्लान कैसे किया गया और फिर अंजाम कैसे दिया गया। बात है 19 अप्रैल 2025 की। एक हाई लेवल मीटिंग हुई। इस मीटिंग में प्रधानमंत्री ने सेना को खुली छूट दे दी। साफ साफ कहा गया, एक्शन कैसे होगा, कब होगा, ये फैसला अब आप लोगों का है। ठीक है, तो इंटेलिजेंस ने 21 ठिकानों की लिस्ट में से 9 सबसे हाई वैल्यू टारगेट चुने। कौन कौन से? मुजफ्फराबाद में लश्कर का अड्डा,
मुरीद के में वो ट्रेनिंग सेंटर जहां 26/11 के हमलावरों को ट्रेनिंग मिली थी, और बहावलपुर में जैश ए मोहम्मद का हेडक्वार्टर। और इस हमले में बड़े बड़े नाम ढेर हुए। जैश का अब्दुल रऊफ अजहर, यूसुफ अजहर और लश्कर के खालिद और मुदस्सिर जैसे कमांडर भी मारे गए। तो कुल मिलाकर 9 आतंकी ठिकानों को हिट किया गया। इनमें से 5 तो पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर यानी पीओके में थे, लेकिन 4 टारगेट पाकिस्तान के अंदर काफी गहरे जाकर मारे गए। नतीजा 100 से ज्यादा आतंकी ढेर। मतलब आतंक की जो रीढ़ की हड्डी थी वो एक ही रात में तोड़ दी गई। और सबसे चौंकाने वाली बात जानते हैं क्या है? आतंक के इन 9 ठिकानों को निस्तनाबूद करने में कितना वक्त लगा? सिर्फ 25 मिनट। ये दिखाता है कि ये ऑपरेशन कितना तेज और कितना सटीक था। लेकिन ये ऑपरेशन सिर्फ बदला लेने के लिए नहीं था। इसका मकसद एक नया और बहुत साफ संदेश देना भी था। तो चलिए समझते हैं कि इसके बाद क्या हुआ और इसका क्या असर पड़ा। ऑपरेशन के बाद जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई वो अपने आप में एक बहुत बड़ा संदेश थी। इसे लीड करने के लिए 2 महिला अधिकारियों को चुना गया, एक मुस्लिम और एक हिंदू। ये मजहब के नाम पर नफरत फैलाने वाली आतंकी सोच के मुंह पर एक जोरदार सिंबॉलिक तमाचा था। कुछ दिनों बाद प्रधानमंत्री ने देश को संबोधित किया और उनके शब्द बहुत साफ थे। उन्होंने कहा, हमारी बहनों का सिंदूर उजाड़ा गया था, इसलिए हमने आतंक के हेडक्वार्टर्स उजाड़ दिए। पानी और खून एक साथ नहीं बह सकते। इन शब्दों ने ऑपरेशन सिंदूर के नाम को पहलगाम के जख्मों से हमेशा हमेशा के लिए जोड़ दिया। तो इस ऑपरेशन ने आतंकवाद के खिलाफ एक नई रेड लाइन, एक नई लक्ष्मण रेखा खींच दी। लेकिन सबसे बड़ा सवाल आज भी वही है, क्या पाकिस्तान इस नई रेखा को समझेगा? ये वो सवाल है जिस पर शायद इस पूरे इलाके का भविष्य टिका हुआ है।